सेकंड स्टेप है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है? डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। कैसे डिग्रेडेशन होगी? ये जो ना हमारे पास लिंकेजेस बनी है, इसके साथ क्या होती है, ये जो डायरेक्टली जो ब्रांच अटैच होती है उसके पास अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होती है और वो 1,4 वाली, इनके बीच में जो ना 1,4 बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ना ग्लाइकोजन, इसका कोड मैंने जो ना वो बनाया था, ये मैंने बनाया था, फिर तो गई, फिर तू गई, फिर मैं गई सोने। ठीक है, फिर तू गई, फिर मैं गई सोने। तो पहले पी वाला एंजाइम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करेगा कि जो ना स्टार्टिंग वाला जो ना वो ना दो निकाल कर, ये दो निकाल ग्लूकोज निकाल देगा और वहाँ पर जो ना वो ग्लूकोज निकल कर फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगी और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो अपने जो ना वो ना प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ जो ना वो ना ये जो चार इसके साथ ग्लूकोज अटैच है ना, इसको ये जो ना फिर से ना ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से टूटते नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिट एक्सटेंड। ठीक है, अब ये जो ना ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से टूटेंगे नहीं तो क्या करेगा? एक डी ब्रांचिंग एंजाइम, जैसे ट्रांसफरलेज बोलते हैं, ट्रांसफरलेज एंजाइम, ये क्या करेगा? इस ब्रांचिंग को निकाल कर यहाँ पर ब्रांचिंग अटैच करेगा। ठीक है, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम एक ब्रांचिंग को तोड़वाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1,6 बॉन्ड जो है ना वो उसके साथ जो अटैच रहेगी। ठीक है, तो मैंने कहाँ पर पहुँची? फिर तो अब गई वाला जो है ना एग्जाम ग्लाइकोसाइडेज आ गया। ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा? इस 1,6 बॉन्डिंग को तोड़वाकर ग्लूकोज को निकलवा देगा और ग्लूकोज फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पास एक जो है ना एक ये सिर्फ ब्रांचिंग रह गई। ये ब्रांचिंग जो है ना वो ना किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थ्रू फिर तो गई, फिर वाला कोड जो है फॉस्फोरिलेज। ठीक है, तो फिर जो है ना फॉस्फोरिलेज है। ठीक है, तो फिर उसमें जो है ना ग्लाइकोसाइडेज जो है ना, सॉरी, ये जो ना सारी जो ना वो ना ये जो ना कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ना या तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो जाएगी अगर इस्तेमाल होनी हो, अगर फिर या तो उसमें चेंज हो जाएगी, इसमें जो ना लिवर में जाकर ये जो ना वो ना या तो उसमें हो जाएगी ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट जो ना, फिर जो ना वो ना एक लिवर में एक वो होता है एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, जो को मैंने जो ना वो ना एस से लिखा है, सोने, क्योंकि एस है ना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से इसकी जो ना वो ना डिग्रेडेशन लिवर में होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ठीक है, अब आ जाते हैं रेगुलेशन पे। रेगुलेशन एक तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन दो पे डिपेंड करती है, एक एनर्जी पे डिपेंड करती है, दूसरा सबस्ट्रेट पर। अगर लेवल ऑफ एनर्जी और सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगी, अगर ये दोनों कम है तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गई। दूसरी हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन की एक लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी हुई है सत्या में, एन एलिवेटेड ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन लेवल इंक्रीजेस ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। अगर ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज हुआ तो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन हो जाएगी, और अगर इंसुलिन इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगी? ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं ना डिग्रेडेशन बताती हूँ कि डिग्रेडेशन कैसे होगी। ठीक है, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज होगा, ग्लूकागोन लिवर में इंक्रीज होगा, एपिनेफ्रिन लिवर और मसल में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ना एडिनाइलेट साइक्लिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये क्या हो जाएगी? एडिनाइलेट साइक्लिस जो है ना वो ना इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट होगी, और वो एडिनाइलेट साइक्लिस एक्टिव जो है ना वो क्या करवाएगी? एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करेगी। जब एएमपी ज़्यादा हो जाती है ना तो क्या करेगी कि ना प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव करवाएगी, और प्रोटीन काइनेज क्या कराएगी? फॉस्फोरिलेज काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव कराएगी। ठीक है, फॉस्फोरिलेज काइनेज क्या करवाएगी? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव कराएगी। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करवाती है? ये जो है ना वो ना डिग्रेडेशन वाला एंजाइम है, तो ये डिग्रेड करवाएगी। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर इंसुलिन इंक्रीज होगी, इंसुलिन का क्या करेगा कि ना ये जो एडिनल साइक्लिस इनएक्टिव हुई है वो क्या करे? एक्टिव हुई है वो इनएक्टिव हो जाएगी। जब एटीपी एडिनल साइक्लिस इनएक्टिव हो जाएगी तो एटीपी की जो ना वो ना एएमपी में फॉर्मेशन कम हो जाएगी, एएमपी कम हो जाएगा। जब एएमपी कम होगा तो क्या होगा कि ना एएमपी कम होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है ना वो ना एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होने का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन बनना होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम बताऊंगी। इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम का क्या होता है कि ना ये यहाँ पर ये है कि ना अगर कैल्शियम होगा ना, कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम जो है ना वो ना कैलम्यूडिलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन के साथ जो ना वो अटैच हो जाएगा, और वो क्या करेगा? डायरेक्टली जो है ना फॉस्फोरिलेज काइनेज को फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिव करवा देगा। ठीक है, और फॉस्फोरिलेज काइनेज डायरेक्टली जो है ना वो ना ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव करवा कर ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कराएगी। तो कैल्शियम का ये काम है कि वो जो ना वो डायरेक्ट काम करवाता है। ठीक है,
या ठीक है, थोड़ा सा इंस्टेंट में से देख लूँ ये रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन जो है ना एलोस्टेरिक रेगुलेशन मैंने बता दी कि ना एक एनर्जी पे डिपेंड करती है, दूसरा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, ये वही है कि ना ये एलोस्टेरिक वेल फेड स्टेट जब ना हम ज़्यादा खाना खाए हुए हैं तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा। सबस्ट्रेट मतलब कौन सा सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा? ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज वाले सारे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो उसको इंसुलिन में कन्वर्ट जो ना उसको इंसुलिन फंक्शन करता है, तो जो ना वो ना ग्लूकोज ज़्यादा होगा मतलब इंसुलिन ज़्यादा होगा ताकि उसको जो ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा सके। तो कौन सी जो ना वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। और फास्टिंग में ग्लूकोज कम होगा मतलब जो ना वो ना वो जो ना वो सारे सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे। जब सारे सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट कम होंगे तो उसको जो ना ग्लाइकोजन को डिग्रेड करना है चाहिए, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट होगी। तो ड्यूरिंग फास्ट स्टेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट होगी और ड्यूरिंग वाइल्ड स्टेट ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये जो ना इफेक्ट ऑफ कैल्शियम का सिर्फ इफेक्ट जो ना ये याद रखो जो ना वो ना क्या करवाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट करवाती है, क्योंकि कैल्शियम क्या करवाती है? कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करती है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करवाती है? ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कराती है। तो कैल्शियम सिर्फ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन करवाएगा। ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम। ठीक है, और ये हार्मोनल रेगुलेशन जो ना वो ना इंसुलिन और ग्लाइकोगन का कैसा रिएक्शन है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन जो ना साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइक्लिक एएमपी तभी बनती है जब एनर्जी जो ना ज़्यादा हो। ठीक है, एक्टिव तब होती है साइक्लिक एएमपी। पहले बता दूं कि साइक्लिक एएमपी क्या है। साइक्लिक एएमपी यहाँ लिखा हुआ है, साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। साइक्लिक एएमपी हमने पढ़ा था कि एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट एटीपी जो ना साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ठीक है, जो कि एडेनाइलेज साइक्लेज वो है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ना एटीपी जब तब डिक्रीज़ हो जाती है जब एनर्जी कम हो। ठीक है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तब हमें क्या चाहिए था? ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लाइकोजन को डिग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एएमपी का ज़्यादा होना किसको इंक्रीज कराता है? ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन को। ठीक है, एएमपी ज़्यादा किसकी वजह से होता है? ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन की वजह से, और कम किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। ठीक है, एएमपी का ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एएमपी का होना किसको करवाएगा? साइकिल को इंक्रीज़ करेगा, डिग्रेडेशन वाली ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन की साइकिल को इंक्रीज़ कराएगा। ठीक है, और कम एएमपी का होना ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन को कम करेगा या ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीज। ये देख लो, इंसुलिन का रेस्ट स्टेट में क्या होगी? जो है ना सारी ग्लूकोज वगैरह सब ज़्यादा होगा, तो इंसुलिन जो ना इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इंसुलिन एक्टिवेट होगी, इंसुलिन इंक्रीज़ हो गया, जो वो इंसुलिन इंक्रीज़ तब होगी, इंसुलिन जो है क्या कराएगी? डिक्रीज़ करेगी एएमपी को, और डिक्रीज़ एएमपी जो ना ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाएगा, और जब एक्सरसाइज होगी तो ग्लूकागोन वगैरह ज़्यादा होंगे, और एपिनेफ्रिन भी। ठीक है, और ये क्या कराएंगे? इंक्रीज़ कराए, ये जो ना एएमपी इंक्रीज़ होगी इसकी वजह से, और एएमपी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगी? ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अपोजिट है, ये डिक्रीज़ हो रही है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी, और ये इंक्रीज़ है तो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, अब इससे ये भी कोड से याद कर सकते हैं कि डिक्रीज़ एएमपी जो ना ग्लूकोज को भी डिक्रीज़ कराएगी ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर। ठीक है, और इंक्रीज़ एएमपी जो ना ग्लूकोज को भी इंक्रीज़ कराएगी ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कर। ठीक है।